हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया था एक रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग बोर्ड के सारे चैप्टर आने वाले खत्म कर रहे हैं। हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमने खत्म करना है वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का आएगा, बड़े आराम से नंबर देके चला जाएगा और इससे आसान चैप्टर भी नहीं है। 3 पॉइंट आ रहे हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स। ठीक है, स्टार्ट खत्म करने से पहले, स्टार्ट तो छोड़िए, खत्म कर देंगे इसको। खत्म करने से पहले इसका एक कंसेप्ट जान लो। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है डिसिप्लिन, खाली डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंट्रोल करना, अपना दबदबा दिखाना, ऐसा कुछ नहीं होता है मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग का एक अलग ही फंडा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करता हूं जिसका महीने का टारगेट है 1000 टेलीविजन का। क्या है? 1000 टीवी बनाने का टारगेट है। ये किसका है? एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कोई भी कंपनी अपने मन से ले लेना। ठीक है, 1000 टीवी बनाने का टारगेट है। ये टारगेट क्या है हमारा? इस टारगेट को हम बोलेंगे सेट स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? सेट स्टैंडर्ड। पहला काम, महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अभी तक कितने ही टीवी बने हैं? अभी तक बने हैं टीवी लगभग सपोज करो 700 टीवी बने हैं। ठीक है, 700 टीवी बन गए। टारगेट ये क्या है हमारा? एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। अब दोनों खेल इसी के बीच का है। ठीक है, ये क्या है? सेट परफॉर्मेंस या सेट स्टैंडर्ड, और ये क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। सोचा था, प्लान किया था 1000 टीवी बनाने, अभी तक 700 बने। कितने की कमी है? जिस कमी कितने की है? 300 टेलीविजन की है। ये जो कमी है इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। ये क्या है? डेविएशन। अब कंट्रोलिंग फंक्शन ये काम करता है कि ये जो भी, जिसके कारण भी ये 300 टीवी नहीं बन पाए हैं, उन डेविएशंस को मेजर करना, उन डेविएशंस को दूर करना। वो कुछ भी हो सकता है। डेविएशन हो सकता है मशीनरी प्रॉब्लम हो, है ना, हो सकता है मशीनरी प्रॉब्लम हो सकता है मैनेजरियल प्रॉब्लम हो सकता है स्टैंडर्ड ही गलत हो, रॉन्ग स्टैंडर्ड। मतलब हमने क्या है कि स्टैंडर्ड गलत सेट किया, इतना बन ही नहीं सकता था इतनी मशीनरी में। तो कुछ भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर समझोगे तो यही है कंट्रोलिंग। मैनेजर क्या करता है? वो मेजर करता है सेट स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से या एक्चुअल सेट ऑफ स्टैंडर्ड से, और जो भी डेविएशंस होते हैं उनको दूर करता है। यही है। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या है? डेफिनेशन ऐसे कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड अगेंस्ट एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स। ठीक है, 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट समझिएगा। पहला, मेजरमेंट हो रहा है सेट स्टैंडर्ड का। हमने यहां पर क्या किया है? देखिएगा, हमने यहां क्या किया? मेजर कर रहे हैं कि भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस में और सेट स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। पहले तो मेजर किया, पहले तो सेट स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा प्लानिंग करते वक्त। ये काम कब किया था हमने? ये काम किया था हमने प्लानिंग करते वक्त। टारगेट कब डिसाइड करते हैं? जब प्लान्स बनाते हैं, पढ़ा होगा। और ये एक्चुअल में बात आ रही है, तो यहीं पर डेफिनेशन को इन 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। अकम्प्लिशमेंट क्या है? ये है अकम्प्लिशमेंट हमारे। अभी हमने ये अकम्प्लिश किया है 700, और स्टैंडर्ड क्या था? ये था। ठीक है, 1000 बनाने थे, 700 किए हैं। फिर एंड द करेक्शन ऑफ द डेविएशंस। फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी कमी आ रही है उसको क्या कहते हैं? डेविएशंस। यानी डिफरेंसेस जो हैं उसे क्या कहेंगे? डेविएशंस। उसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्शन ऑफ डेविएशन ताकि टारगेट अचीव किए जा सके, टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स। जो 1000 सेट सोचे थे वो बनेंगे। तीनों पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार। फिर से पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 1000 था, अकम्प्लिश 700 किया था। पहला पॉइंट। कमी कितने की आई थी? 300 की। एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन, ठीक, ताकि गोल्स अचीव किए जा सके, टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान। डेफिनेशन क्लियर कट हो गई, तैयार। आगे बढ़ते हैं। आ गया था इंपॉर्टेंस। क्यों कंट्रोलिंग फंक्शन को ऐसा इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है? कंट्रोलिंग, आपको लग रहा होगा कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है, कंट्रोलिंग लास्ट नहीं होता है। यहां से फिर से मैनेजमेंट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज एंड एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल।
तो यहां से क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट साइकिल तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग लगातार चलता रहता है, दीज ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। जब तक संस्था रहेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तब तक ये फंक्शन चलेंगे। तो फिर आते हैं इस पे, इधर आओ, हाँ ठीक। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल हमने महीना कंप्लीट करते करते भी देख लिया, तब भी मैक्सिमम 850 ही बने, सब कुछ साम दाम दंड भेद डेविएशन दूर कर दिए, तब भी 850 टीवी बन पाए। इसका मतलब हमें कैसे पता चला, अब 1000 टीवी बन नहीं पाए या नहीं बन सकते, ये हमें पता चल गया है। यानी उस टाइम जो हमने 1000 टीवी का टारगेट सेट किया था वो गलत था। ये कैसे पता चला, जब हमने कंट्रोलिंग फंक्शन फुलफिल किया। दैट मींस जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे वो कितने ही अच्छे थे। दूसरा आता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। भाई सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग फंक्शन फुलफिल करते हैं तभी तो जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करते हैं हम लोग लगातार, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग फंक्शन ना हो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कभी हम लोग छोड़ दें, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस रखी नहीं है, प्लानिंग हमने सेट करी नहीं थी, तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी नहीं है, जो है ठीक है, जो चल रहा है ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग इंप्लॉइज मोटिवेशन। अच्छा, इंप्लॉइज मोटिवेशन क्या होता है, अब मैं एक इंप्लॉय हूं, मुझे पता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने कहा मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं और मुझे पता है कि 1000 टीवी का टारगेट है, हर महीने 1000 टीवी बनानी है, और अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल बेकार हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से हम पहले ही टारगेट सेट रखते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं ना, तो ये मेरे लिए भी मोटिवेशन की बात है कि अगर मेरे को पता है 1000 टीवी बनानी है तो मैं 1000 टीवी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा, महीने के एंड तक मुझे 1000 टीवी कंप्लीट करके देनी है। अगर मैंने नहीं करी तो मेरी जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अप्रेजल खराब हो जाएगा, अगले महीने भैया अगले साल प्रमोशन में पैसा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो एक तरीके से क्या है, अगर तुम्हें टारगेट पता है तो ये मोटिवेशन का भी काम करता है एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहीं पर भी पूरी बिजनेस में दिखाई दे तो चुपचाप लिख देना, यहां पर क्या है, इफिशिएंट यूज क्या होता है, नो वेस्टेज। अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन सही से करेंगे तो हम कोई भी रिसोर्स, चाहे मैन हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मनी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे मेथड हो, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड, 5 M's, ये मिला दो तो रिसोर्सेस तैयार हो जाती हैं। कि कोई भी धंधा कर रहे हो तो यही सब लगेगा, आदमी चाहिए, पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, यही सब तो चाहिए, मेथड किस तरीके की टेक्निक यूज कर रहे हो। तो अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को एनालाइज करके देखेंगे तो हम डिफरेंसेस मेजर करते हैं कि क्या कमी आ रही है, और जब डिफरेंसेस होते हैं, अब वो चाहे मशीनरी की हो, मैनेजमेंट की हो, कुछ भी हो, रॉ मटेरियल की हो, इनको सही किया जाता है। तो हम रिसोर्सेस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन को लाते हैं मुद्दे में, ठीक है। आगे लाते हैं, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सिंपल साइज में कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन करोगे तो टारगेट मेजर करोगे, डिफरेंसेस को देखोगे, तो मैनेजर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में अपने हाथ में रहने के लिए करते हैं। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन क्या होता है, एवरीथिंग, एवरी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यही तो होता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, सब चीजें मेंटेन करके रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जब भी कोऑर्डिनेशन टर्म सुनाई दे तो क्या है, इट इज अ थ्रेड दैट बाइंड्स और फोर्स दैट बाइंड्स एवरी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन मतलब क्या होता है, अलग अलग लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सबको कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू मैनेज किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक। अब आखिरी टॉपिक बहुत आसान है, जिसको ये वाला फंडा क्लियर, ये वाला, उसके लिए आखिरी टॉपिक क्लियर। सबसे पहले क्या किया, एक टारगेट सेट किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया, ठीक है, फिर देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फिर मेजर किया, मेजर करके डिफरेंस निकाला, फिर डिफरेंसेस को दूर किया। यही 5 पॉइंट थे, यही देखो। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 1000 टीवी, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस 700 टीवी, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, तो ये इसमें कितना आ रहा है, 300, एनालाइजिंग डेविएशन कि क्या कमी आ गई, डिफरेंस जो था 300 टीवीज का वो क्यों आ रहा है, मशीनरी खराब है, लेबर नहीं है, क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये हो गया एनालाइजिंग डेविएशन। फिर इसको दूर कर दिया तो ये हो गया टेकिंग करेक्टिव एक्शन।
ये हो गए 5 स्टेप्स, बड़े आसान से थे। अगर देखो ये चीज समझ में आ गई तो बड़ा आसान है। सबसे पहले एक सेट स्टैंडर्ड देखा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर जो भी डिफरेंस आया उसको एनालाइज किया, फिर उसे दूर किया। यही हो गया कंट्रोलिंग फंक्शन। 5 पॉइंट यही समाप्त। ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एनालाइज किया, फिर फिर कंपैरिजन किया, फिर एनालाइजिंग किया, और फिर डिसीजन लिया, सही किया उन चीजों को। 5 पॉइंट। अगर नहीं समझ में आए तो वो डायग्राम जो मैंने पिछले बना के दिखाया था, एक फ्लो चार्ट टाइप का, उसको बना लेना और उन्हीं से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लेना। आई होप ये बहुत आसान सा टॉपिक आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। कम समय में मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया। ये 5 नंबर का आएगा, आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये 3 पॉइंट रिवाइज करने, इसके नोट्स तैयार करने, कहानी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।